राज्यों में हुए चुनाव परिणाम आज घोषित हो रहे हैं और जिस तरह के रुझान अभी तक मिले हैं उसके बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं एक उत्साह मिला है। कांग्रेस के लिए हालांकि ये जो रिजल्ट है वो निराशाजनक रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण हैं, वो भी राजस्थान में गए थे। तो क्या कुछ देखते हैं विधायक जी, परिणाम आए हैं बीजेपी के लिए तो काफी अच्छे परिणाम रहे हैं। वास्तव में अच्छे परिणाम हैं। अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि अभी कार्यक्रम समाप्त हुआ है, जो जानकारी मिली थी उसमें 3 राज्यों में हमारी बढ़त थी और अच्छी बढ़त है। और भी एक राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी लगभग शून्य थी, तो वहां पर भी वहां भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र और प्रदेशों में जिस प्रकार से एक विकास और व्यवस्थाओं के ऊपर काम करती है, और केंद्र में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को लगातार छूने का काम कर रहा है, तो ये चुनाव परिणाम कहीं न कहीं लोगों की एक मोहर लगाने का काम है कि लोग इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को सही दिशा में आगे बढ़ा रही है। हर राज्य में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से वहाँ पर विकास की गति तेज होती है, विकास अच्छे तरीके से होता है, व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाता है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। वो जितनी गंभीरता से कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आज तक मैं समझता हूँ कि स्वतंत्र भारत में कभी भी इस प्रकार का काम लोगों ने नहीं देखा। तो मैं समझता हूँ कि एक खुशी की बात है कि जब भी अच्छा कार्य हो और लोगों का उसमें साथ मिले, तो कहीं न कहीं उत्साह तो वास्तव में बढ़ता है। तो हरियाणा के बीजेपी के कई बड़े नेता राजस्थान में प्रचार के लिए पहुंचे थे, मुख्यमंत्री स्वयं गए थे। अब आंकड़ा जो है राजस्थान में 110 के पार हो चुका है, कहीं ना कहीं स्पष्ट बहुमत मिलता है। तो हरियाणा की राजनीति पे क्या कुछ असर देखते हैं इसका? देखिए, आज के नतीजे और उसके आधार पर भी मैं कह सकता हूँ और उसके अलावा भी मैं कह सकता हूँ कि 2024 में चाहे केंद्र की बात करें, स्पष्ट बहुमत की, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा देश के अंदर आएगी। हरियाणा की मैं बात करूँ, जिस प्रकार से इतनी कोविड की विपदाओं के बाद और सभी चुनौतियों के बाद भी जिस प्रकार से सरकार ने व्यवस्थाओं को सुधारा है, विकास चारों ओर किया है और 9 साल का अगर हम तुलनात्मक देखें कि पिछली जो 10 साल की सरकार थी और हमारी जो 9 साल की सरकार है, मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर जो पारदर्शिता बढ़ी है, जो एक मेरिट के आधार पर चीज़ें आगे बढ़ी हैं, जो व्यवस्थाओं को सुधारा गया है और एक सामान्य रूप से जो सभी और जो समान रूप से जो विकास हमारी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से 2024 में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी दोबारा स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी। तो बड़ा उलटफेर देखा जाए तो तेलंगाना में, जहां बीजेपी नगण्य भूमिका में थी, छत्तीसगढ़ को लेकर कयास ये लगाए जा रहे थे कि स्पष्ट दोबारा कांग्रेस रिपीट कर रही है, लेकिन वहां एक बड़ा उलटफेर हुआ है। तेलंगाना में 10 सीटों पर बीजेपी है और छत्तीसगढ़ की बात कीजिए तो वहां भी 50 से ज्यादा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और ये चीज़ अब एक जागरूकता के नाते समाज के अंदर बड़ी गहराई से आ चुकी है कि वास्तव में अगर सबको साथ लेकर कोई चल सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी लेकर जा सकती है। अगर वास्तव में विकास, योजनाएँ और देश की ऊँचाइयों की बात करें, देश के सम्मान, गौरव की बात करें, हमारी प्राचीन संस्कृति को उभारने की बात करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते ही संभव है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज के जो नतीजे हैं, ये वास्तव में एक मोहर लगाई है और विपक्ष जो कि केवल समाज को बहकाने का काम करता है, लोगों को भड़काने का काम करता है, जिन्होंने अपने शासनकाल के अंदर कभी वो लोगों की भलाई का काम नहीं कर पाए, कभी वो राष्ट्र की भलाई का काम नहीं कर पाए। विपक्ष ने हमेशा अगर राजनीति की है, वो वोट बैंक की राजनीति की है, इसे अब लोग समझने लगे हैं। इसलिए जो नतीजे आए हैं, वो वास्तविकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मोहर लगाने का काम लोगों ने किया है। विधायक जी, हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो आपके जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस के, कई नेताओं को जिम्मेवारी दी गई थी। चाहे राजस्थान में प्रभारी बनाए गए थे, छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनाए गए थे, और अब जो परिणाम आए हैं तो क्या देखते हैं इनका, आपके जो विरोधी हैं कांग्रेस के, उनकी क्या भूमिका रहेगी हरियाणा में? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक विचार से बंधा हुआ संगठन है, जिसका विचार केवल राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा है, वहीं जितने विपक्षी दल हैं, वो सभी एक-एक नेता विशेष की पार्टी है, या अगर दल की भी बात करें, तो उसमें जितने नेता हैं, उतने दल हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी राज्य में कोई भी जाए, संस्कृति तो उस दल की हर जगह एक ही होती है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी लाइन लंबी करने में यकीन रखते हैं। अन्य दल जो हैं, वो उन्होंने जिस प्रकार के अतीत में कार्य किए, लोग उसको पहचानते हैं और ये जो भी नतीजे आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अच्छे किए हुए कार्यों के ये नतीजे हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये ग्राफ इसी प्रकार से बढ़ेगा। तो कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजस्थान,
और वीरेंद्र सिंह राठौर को राजस्थान में सह प्रभारी बनाया गया था। क्या मानते हैं कि यहाँ जब नेता वहाँ पर इतना अपना और नहीं दिखा पाए अपना वर्चस्व, या कहें कि पार्टी को लीड नहीं दे पाए, उसका हरियाणा कांग्रेस पे क्या असर देगा? देखिए, उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब वो किसकी क्या परफ़ॉर्मेंस रही, वो तो उनकी पार्टी उसके ऊपर विचार करेगी। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आज एक प्रचंड बहुमत मिला है। बहुत अच्छा जनमत लोगों ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते हम लोग भी अलग-अलग राज्यों में जो है जाने का हमें एक मौका मिला और हर कार्यकर्ता को जितना काम मिलता है, वो उतना कार्य करके आता है। तो लोगों ने जो है एक अच्छा रिज़ल्ट देने से कहीं न कहीं एक आज हर कार्यकर्ता के अंदर उत्साह का वातावरण है, समाज के अंदर उत्साह का वातावरण है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा भविष्य में भी अच्छे रिज़ल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएँगे। क्या ये चुनाव परिणाम आगामी लोकसभा चुनाव पे असर डालेंगे? क्या पहले समय से पहले हो सकते हैं? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये तो सरकार का अपना एक फैसला होता है, मगर मुझे नहीं लगता कि समय से पहले चुनाव करवाने का कोई भी एक कारण हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आखिरी दिन तक, सरकार के आखिरी दिन तक भी जो है वो पूरे तरीके से काम करती है और मैं समझता हूँ कि जब भी चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत मिलेगा, इतना मुझे ज़रूर विश्वास है। परिणाम आए हैं उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं उत्साहित है और दावा किया जा रहा है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।